तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आज के इंटेक्स्ट 4.2 क्वेश्चन में। केमिकल कैनेटिक्स का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, बड़ी ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में जो रेट का फॉर्मूला का यूज होने वाला है, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, वो फॉर्मूला कैसे लाया जाता है, इसका हमने थ्योरी वाले लेक्चर में इसको हमने कंप्लीट किया हुआ है, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में भी लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, सवाल में कह रहा है कि एक हमारा कोई रिएक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है 2A, जिसमें हमारा कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट इक्वेशन लिखे तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। रेट इक्वेशन जो है वो इस तरह से होगा। रिएक्टेंट में जो चेंज होता है वो dA/dt करके होता है, और यहां पर कॉफिशिएंट जो होता है वो कॉफिशिएंट 1/2 यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यही चीज हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोग इसके मोलर कॉफिशिएंट को रेसिप्रोकल में लेकर के हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसका सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगा थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में, तो आप आराम से जाकर के वहां से देख सकते हैं। कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है देख लेना। ठीक है, और यही जो है हमारे जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर सिंगल पी है, तो इसका जो चेंज होगा वो होगा dP/dt। आप डेल्टा का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मोलर कॉफिशिएंट 1 है तो 1 ही लिखेंगे, हालांकि साइन यहाँ पर नेगेटिव है रिएक्टेंट के चेंज को शो करने के लिए, चूंकि ये चेंज नेगेटिव होने वाला है और हम लोग जानते हैं रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो रिएक्टेंट की डिक्रीजमेंट का यहाँ चेंज जो है वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पहले से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि ये चेंज माइनस माइनस प्लस हो जाए। और यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट है तो ये चेंज है इसका पॉजिटिव होता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, इसलिए साइन यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ए के थ्रू भी निकाल सकते हैं और पी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर ए के थ्रू निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे, और पी के थ्रू निकालेंगे तो यहाँ इस तरह से निकालेंगे। आप डेल्टा A/डेल्टा T भी ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यानी कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो इस इक्वेशन से जो हम लोग रेट निकालेंगे वो रेट फाइनली ऐसे निकलेगा -1/2 डेल्टा A/डेल्टा T। और देख लो यहाँ पर ये जो रेट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है। आप माइनस प्लस के झंझट में नहीं पड़ोगे तो मॉडुलस का यूज यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास सवाल में कह रहा है कि अगर यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होए जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए क्या होगा, A2 - A1, यानी जो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे फॉर्मूला में अगर हम लोग यहाँ पर -1/2 लिखें, डेल्टा ए क्या होगा, A2 - A1 बटे यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, इंटरवल T2 - T1, यही होगा। अब यहाँ देखो -1/2 है, A2 यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन जो हमारे पास में है वो है 0.04, A1 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 0.05, और टाइम जो लगा है वो T2 - T1 टाइम इंटरवल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम इंटरवल तो खैर पॉजिटिव ही आएगा, 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 0 मिनट से स्टार्ट हुआ है और 10 मिनट तक गया है। ओवरऑल इंटरवल 10 मिनट का है, तो यहाँ मिनट में आंसर आएगा। यहाँ पे सर्च कर लिए। अब ये हो गया -1/2 गुना, ये हो गया -0.01 माइनस करके बाई टी, यहाँ पर 10 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आराम से डिवाइड कर सकते हो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस प्लस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया 1/2 तो रखेंगे रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर नीचे में जो टोटल जीरो आएगा वो होगा 10, तो पहले से था, नीचे में 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो फाइनली ये जो आंसर आएगा, रेट का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर हमारा, वो 1/2 0.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻ कितना हो रहा है यहाँ पर -3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 5.0 इंटू 10⁻⁻4, ये रेट आएगा मोल पर लीटर पर मिनट में। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज यहाँ मोल पर लीटर में आएगा, नीचे में 10 मिनट्स है तो मोल पर लीटर पर मिनट में यहाँ पर आंसर आएगा। तो सिंपल सी आपने देखा कि फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा दिए, अप्लाई कर दिए। पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने रेट का फॉर्मूला लिखा, उस पर सारे जो डाटा दिए हुए थे उस डाटा को हमने यहाँ बैठा दिया, आराम से हमने आंसर निकाल दिया। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि रेट बराबर हम लोग डेल्टा A/डेल्टा T लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मोलर कॉफिशिएंट अगर यहाँ 1 रहता है तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा A/डेल्टा T लिख देते हैं हम लोग, लेकिन जब मोलर कॉफिशिएंट कुछ और होगा तो यहाँ दो बातें होती है। अगर पूछेगा कि ए के डिसअपियरेंस का रेट क्या होता है, क्या है, तब यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लेंगे, तब डेल्टा A/डेल्टा T ले लेंगे जब ए के डिसअपियरेंस की बात की जाए। और जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए
तब वहां पर मोलर कॉफिशिएंट को भी इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसके अच्छे थ्योरी देखने के लिए आप थ्योरी पढ़ के ही आए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन थ्योरी अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।